बात करते हैं बाजार की। बाजार ने दिन भर दबाव के बाद आखिरी घंटे में रिकवरी दिखाई। निफ्टी सेंसेक्स निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। मिड कैप शेयरों में निचले स्तर से अच्छी खासी वापसी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ है। कैसा रहा मार्केट का बाकी हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जो भारतीय बाजारों में 5 दिन की बढ़त थी उस पर कहीं ना कहीं आज ब्रेक लगता हुआ। आज जो पूरा प्रेशर बनाया वो था आईटी ने, और आईटी में सुबह 5.5% की गिरावट थी, जहां से बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आखिरी आधे घंटे में रिकवरी भी आईटी ने ही प्ले आउट करी, जिसकी वजह से मार्केट रिकवर होकर बंद हुए हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निचले स्तरों से रिकवरी के साथ 150 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, करीब 280 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और डेज हाई के आसपास ये दोनों इंडेक्स जो हैं वो बंद हुए। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर आज के लूजर बने आईटी, जो कल एक्सचेंजर के कमजोर नतीजे आए और गाइडेंस जो कमजोर रही, वहां से यहाँ पर प्रेशर बना, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी करीब 2% की रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा आज साथ नहीं दिया ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने। रियलिटी जो मॉनसून है उसके चलते यहाँ पर लगातार प्रेशर देखने को मिला है। इसके अलावा पीएसयू बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, ये सारे इंडेक्स है जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर फार्मा इसने अच्छा साथ दिया, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, मेटल, ये सारे इंडेक्स है जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया, तो सारे ही काउंटर्स आपको आईटी पैक से देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस यहाँ पर 6.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारे ही काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी के साथ इनकी क्लोजिंग हुई है। तो ये था आज का मार्केट, जहां पे थोड़ी बहुत गेनर्स देखने को मिले। इटर्नल यहां पर 2% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। भारती एयरटेल जो फुटसी के इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हो रही है और इसका वेटेज बढ़ने वाला है, उसकी वजह से यहां पर थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पावर ग्रिड, यहां पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। एनटीपीसी, इसमें भी अच्छे गेंस देखने को मिले। तो ये था ओवरऑल मार्केट। हालांकि सुबह के मुताबिक अच्छी पिक्चर देखने को मिली। बाकी वीकेंड में इंतजार रहेगा यूएस ईरान डील के अपडेट्स का, और देखते हैं भारतीय बाजार मंडे को कैसे रिएक्ट करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के टेलीग्राम को अस्थायी तौर पर बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, बता रहे हैं असीम चंदा। नीट पेपर के टेलीग्राम पर लीक होने की संभावनाओं को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके ऊपर रोक लगाने की सिफारिश की थी। आईटी मंत्रालय ने 16 जून को इसके ऊपर रोक लगा दी थी। 22 जून तक ये रोक अस्थायी तौर के ऊपर लागू रहेगी। इसको लेकर के टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में टेलीग्राम ने दलील दी कि हम एक देश के लिए अपने आर्किटेक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं, जबकि सरकार का दलील थी कि इस टेलीग्राम का इस्तेमाल अवैध एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आईटी एक्ट 69A के तहत सरकार ने पूरी प्रोसेस का पालन किया, ऐसे में ये रोक पूरी तरह से सही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम के ऊपर लगाई गई रोक से हटाने से इनकार कर दिया। अब नीट की परीक्षा 21 जून को होनी है और टेलीग्राम 22 जून को तक बंद रहेगा और उसके बाद टेलीग्राम दोबारा से शुरू हो जाएगा। इधर मुंबई में पानी सप्लाई में कटौती की वजह से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में 6 महीने तक की देरी हो सकती है। नरेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि मुंबई में पानी की कमी वास्तविकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1% पानी की रिसाइकलिंग हो पाती है। इसे बढ़ाकर 30% तक ले जाने की जरूरत है। उन्होंने बीएमसी की तरफ से उठाए जाने वाले कदम का भी समर्थन किया। निरंजन हीरानंदानी से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। तो ये जंग जो हुआ है वैसे भी उनका प्रॉब्लम रहा, मटेरियल सप्लाईज नहीं हुई है। काफी सिरेमिक फैक्ट्रीज गुजरात में वगैरह में जहां बनाते हैं वो पूरे बंद थे।
3 महीने तक वो बंद हो गए, तो नेचुरली सप्लाईज नहीं आए, ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे हैं, पैसे दिए हैं उनको एडवांस पे। सो मेरे अंदाज से ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 6 महीने की देरी हर प्रोजेक्ट को होने वाली है। इसलिए हमारे नरेटको की एक मांग है सरकार से और रेरा से कि प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइंस है उसको 6 महीने बढ़ा दे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इश्यू है और हमें लॉन्ग टर्म जो भाव है और ये प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए कि हमें विश्व के कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम पेट्रोलियम के ऊपर आत्मनिर्भर रह जाए। सर, ये वाटर क्राइसिस ने इसमें कितना ऐड किया है? जो पहले से, जो 3 महीने पहले से जो युद्ध की वजह से समस्या चल रही थी, इसको वाटर क्राइसिस ने कितना किया है? वाटर क्राइसिस तो है ही, मैं समझता हूँ 1 महीने 1.5 महीने तो लेट हो ही जाएगा, तो उस हिसाब से 1-1.5 महीना तो और भी ऐड हो गया। किंडर जॉय में मिल्क सॉलिड होने का दावा हो, मैरिको के सफोला ऑयल को प्रो हेल्थ बताने का दावा हो, या फिर रॉ प्रेसेरी के मैंगो ड्रिंक में नेचुरली अकरिंग शुगर का दावा, इन सभी दावों पर फूड रेगुलेटर फसाई ने आपत्ति जताई है। फसाई ने 14 कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले नेस्ले समेत कई अन्य कंपनियों को भी नोटिस दिए जा चुके हैं। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में फसाई के सीईओ रजित पुन्हानी ने माना कि भ्रामक दावों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत सारे नोटिसेज आपने अभी दिए भी हैं अलग अलग कंपनियों को मिसलीडिंग ब्रांडिंग को लेकर, तो उस पर क्या कितनों का जवाब आ चुका है? कितने संतुष्ट है? जैसे नेस्ले ने अपना पूरा जवाब दिया है, कितने संतुष्ट हैं इसको लेकर? नहीं, कुछ जवाब संतुष्ट आ रहे हैं, बट जवाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये अवेयरनेस बढ़े कि दे शुड नॉट पुट दिस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। और सर, एडवर्टीजमेंट क्लेम्स को लेकर भी बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं कि गलत एडवर्टीजमेंट 100% को लेकर, तो कितना हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में इसको और कितना इन्फोर्समेंट हो सकता है? नो, दिस विल कंटिन्यू टिल इट स्टॉप्स। पायलट्स के एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने AI-171 विमान हादसे पर पायलट की गलती के नैरेटिव को खारिज किया है। एफआईपी ने इस मामले में जांच एजेंसी AAIB से सिमुलेटर आधारित स्वतंत्र जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि उनकी सिमुलेटर आधारित स्वतंत्र जांच में आपातकालीन रैट सिस्टम के चालू होने का समय दुर्घटना की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के टाइमलाइन से मैच नहीं करती। तकनीकी या इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण इंजन ऑटोमेटिक शटडाउन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एफआईपी के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में बोइंग और एयर इंडिया को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी से बचना चाहिए था। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों में अब रोमांच बढ़ता जा रहा है। साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं कनाडा ने इतिहास रचते हुए जोनाथन डेविड की हैट्रिक की बदौलत कतर को 6-0 से रौंदकर वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी पहली जीत दर्ज की है। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया हर्जगोविना को 4-1 से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच 1-1 पर ड्रॉ रहा। और फीफा वर्ल्ड कप के 9वें दिन 4 मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रात 12:30 बजे से सिएटल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच रात 3:30 बजे स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 5 बार की चैंपियन ब्राजील और हैती सुबह 6 बजे आपस में भिड़ेंगे। आखिरी मुकाबला सुबह 8:30 बजे तुर्की और पराग्वे के बीच सैन फ्रांसिस्को में होगा। और इसी के साथ आज आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।